हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछला वीडियो में हम लोगों ने टिश्यू के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम में मेनली आज हम लोग ब्रेन के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसका पहले डिवीजन देखेंगे, फिर इसके जो कौन ब्रेन का पार्ट्स क्या कंट्रोल करता है और कौन सा ब्रेन का पार्ट कहाँ लोकेटेड है, इस पर हम फोकस करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कम समय में ये सारी बातें आप लोगों को समझा पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नर्वस सिस्टम जो हमारा है वो दो पार्ट्स में इसके डिवाइडेड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको सीएनएस और पीएनएस शॉर्ट में कहते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टू पार्ट्स आता है, जिसको पहला पार्ट्स है ब्रेन और दूसरा पार्ट्स है स्पाइनल कोर्ड्स। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस में दो पार्ट्स आता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। ब्रेन जो है, इसको ब्रेन का क्या काम है फ्रेंड्स, तो ये इंटरप्रेट्स एंड स्टोर इंफॉर्मेशन एंड सेंड ऑर्डर टू मसल एंड ग्लैंड्स एंड ऑर्गन। एवरी मतलब ब्रेन जो है फ्रेंड्स, ये एवरी एक्शन, एवरी एक्टिविटी ऑफ आवर ब्रेन कंट्रोल बाय ब्रेन। इसका दो फंक्शन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, कंट्रोल कैसे करता है, तो ये मूवमेंट में को कंट्रोल करता है, मेमोरी को, फीलिंग को, थॉट को, एक्शन को, स्पीकिंग स्किल को कंट्रोल करता है। कोऑर्डिनेट कैसे करता है, तो ये सेंसरी ऑर्गन को रिसीव करता है, फिर ये रिसीव करके ब्रेन को देता, ब्रेन के अदर पार्ट्स को देता है और ब्रेन इसको प्रोसेस करता है कि कौन सी एक्शन करनी है किस समय, और फिर ब्रेन इंपल्स भेजता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू और फिर उसका एक्शन होता है। तो ऐसे ब्रेन काम करता है। और स्पाइनल कोड जो है ये पाथवे है जो कनेक्ट करता है किसको, तो ब्रेन को और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। स्पाइनल कोड जो है ब्रेन को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल करता है। और ये क्यों कंट्रोल करता है, कनेक्ट करता है, सॉरी फ्रेंड्स, कंट्रोल बोल दिया मैंने, कनेक्ट करता है। तो क्यों कंट्रोल करता है, ये चैप्टर में पढ़ेंगे आप लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो इसका अब डिवीजन बता देता हूं मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, जिसमें दो पार्ट्स है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। अब ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम का मैंने यहाँ पर डिवीजन लिखा है, सेंसरी सिस्टम और मोटर सिस्टम। और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम का डिवीजन मैंने यहाँ पे लिखा है, जो पहला ये है और दूसरा ये है, पैरासिम्पैथिक डिवीजन और सिंपैथिक डिवीजन। अभी ये तो आज का हम लोगों का पार्ट्स नहीं है, आज का हम लोगों का पार्ट्स है ब्रेन। तो हम लोग ब्रेन की तरफ फोकस करते हैं। आज स्पाइनल कोर्ड्स भी हमारा पार्ट नहीं है, ब्रेन है। तो ब्रेन को मैंने यहाँ पे लिखा है, ब्रेन जो हमारा है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इन तीनों का दूसरा नाम भी है प्रोजेंसेफेलोन, मेजोएंसेफेलोन, रोम्बोजेंसेफेलोन। अब प्रोजेंसेफेलोन फ्रेंड्स दो पार्ट्स में फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है, जिसको टेलोएंसेफेलोन बोलते हैं, डायंसेफेलोन बोलते हैं। अब टेलोएंसेफेलोन का जो पार्ट्स आता है, पहला वो आता है सेरिबेरल हेमिस्फीयर, फिर दूसरा आता है वेसल गैंग्लिया, और तीसरा आता है हिपोकैम्पस, और चौथा आता है एमीगडाला। और डायंसेफेलोन में जो दो पार्ट्स आते हैं वो थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है। ये फ्रेंड्स याद रखेंगे, और अभी इसका लोकेशन और फंक्शन भी पढ़ेंगे। और मिड ब्रेन में दो पार्ट्स आते हैं, टेक्टम और दूसरा है हमारा टेगमेंटम। और हाइंड ब्रेन में आते हैं दो पार्ट्स पहले, और फिर ये डिवाइड हो जाते हैं। तो मेटाएंसेफेलोन एंड माइलेंसेफेलोन है इसका हैंड ब्रेन का पार्ट, जिसमें मेटाएंसेफेलोन में पहला पार्ट्स है जो फ्रेंड्स वो है हमारा पोन्स, दूसरा पार्ट्स है सेरिबेलम जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। तो आप लोग कहेंगे कि पहला पार्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है हमारा सेरिब्रेम का पार्ट है, जो लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हो जाता है, हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाता है। तो सेरिब्रम हमारा लार्जेस्ट पार्ट है, जो 80% ब्रेन में सेरिब्रम होता है। एक माइलेंसेफेलोन में मेडुला पाया जाता है, ये जो हाइंड ब्रेन में माइलेंसेफेलोन पाया जाता है, इसमें पहला पार्ट है मेडुला। बस अब ब्रेन के इसके फंक्शन और लोकेशन के बारे में बात करेंगे।
अब पहले तो मैंने बता दिया कि सेरिब्रम जो लार्जेस्ट पार्ट है वो कवर करता है 80% पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, और मिड और ब्रेन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है ये ब्रेन स्टेम कहते हैं इन दोनों को मिलाकर प्लस कर दें इनको तो ये ब्रेन स्टेम कहलाते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, सेरिबेलम को छोड़कर मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में जो जो पार्ट्स आते हैं वो ब्रेन स्टेम का निर्माण करते हैं, ये ब्रेन स्टेम का निर्माण करता है। अब हम इसके फंक्शन पर आते हैं, सेरिब्रम पर जो, अब सेरिब्रम ये इसमें लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर होता है, जो कॉर्पस कैलोसम एक पार्ट एक वाइट मैटर से बना होता है जो राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को जोड़ता है। इसका फंक्शन जो है वो हायर फंक्शन को ये परफॉर्म करता है, जैसे स्पीच, इमोशंस, विजन, हियरिंग्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये फंक्शन सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है। फाइन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, मतलब कि फाइन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट का मतलब फ्रेंड्स है कि जैसे मैंने ये पेन पकड़ा है तो ये पेन एक कंट्रोल मूवमेंट में पकड़ा हुआ है, ये पेन गिर नहीं रहा है, मतलब लिखने का एक कंट्रोल मूवमेंट है, तो यही फाइन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट होता है। फिर इसके आगे आते हैं हम लोग थैलेमस के। थैलेमस हमारा क्या है, तो इसका ही पार्ट है फोर ब्रेन का, तो थैलेमस के फंक्शन पर आते हैं। तो ये लोकेशन इसका कहाँ है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, तो टॉप ऑफ ब्रेन स्टेम ये लोकेटेड है, टॉप ऑफ ब्रेन स्टेम ये लोकेटेड है। ये क्या करता है, तो रिसीव करता है क्या, सेंसेस को रिसीव करता है। थैलेमस जो है ये सेंसेस को रिसीव करता है, एक्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है, जो एक्सेप्शन है स्मेल को छोड़कर, और ये फॉरवर्ड कर देता है अदर एरिया ऑफ द ब्रेन जो रेगुलेट लेवल ऑफ अदर एरिया ऑफ ब्रेन, और उसके बाद ये ब्रेन के अदर एरिया में फॉरवर्ड कर देता है तो ब्रेन उस पर एक्शन करता है। अगर थैलेमस जो है फ्रेंड्स डैमेज हो जाता है तो जो पर्सन है वो कोमा में भी जा सकता है, क्योंकि ये रेगुलेट करता है कॉन्शियसनेस को। अब कॉन्शियसनेस, अब एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो मेरे अगले वीडियो में आप इसका कमेंट्स करके जवाब दीजिएगा, मैं उसका जवाब कि जो पर्सन अगर कोमा में है उसे लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे, ये क्वेश्चन मेरा है जो आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। अगर कोई पर्सन कोमा में है लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे। ये थिंकिंग स्किल को भी कंट्रोल करता है, कौन, थैलेमस की बात अभी हम लोग कर रहे हैं। ये थिंकिंग स्किल को कंट्रोल करता है, फिर मोटर मूवमेंट जैसे चलना फिरना इत्यादि को भी ये कंट्रोल करता है। अब हम लोग आते हैं हाइपोथैलेमस पर आते हैं, ये क्या कंट्रोल करता है, ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये जस्ट बिलो द थैलेमस, ये इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होगा, तो ये जस्ट लोकेटेड होगा, ये जस्ट बिलो द थैलेमस लोकेटेड है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस का, तो ये रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, स्लीप को और हंगर को बाय सेंडिंग, कैसे करता है, तो ये सेंडिंग इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस हार्मोन बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है एक प्रेजेंट होता है ब्रेन में ही, उसको इंस्ट्रक्शन भेजता है कि हार्मोन को भेजे जिससे वो रेगुलेट करे स्लीप को, हंगर को, बॉडी टेम्परेचर को इत्यादि। और अब बात आते हैं हम लोग फोर ब्रेन के ही पार्ट्स पर, हिप्पोकैम्पस पार्ट्स पर आते हैं कि ये कैसे रेगुलेट क्या करता है। ठीक, तो ये क्रिटिकल लर्निंग एंड मेमोरीज को रेगुलेट करता है, मतलब कि कोई चीज क्रिटिकल लर्निंग और मेमोरी क्या मतलब है कि कितना देर कोई चीज याद रहेगा, इसको ये हिप्पोकैम्पस कंट्रोल करता है। ये सब फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे हैं ये सब आप लोग ऐसे ही शॉर्ट माइंड मैप्स में नोट्स बनाइएगा तो आप लोग को जल्दी याद होगा। मैं लॉन्ग पूरा इसका थ्योरी नहीं लिख रहा, लॉन्ग तो किताब में लिखा हुआ है, और हम लिखेंगे तो क्या फ़ायदा, किताब है ही आपके पास तो। ठीक, तो ये अभी क्या बोला था, हिप्पोकैम्पस जो है ये क्रिटिकल लर्निंग और मेमोरी को कंट्रोल करता है। अब हम लोग आते हैं एमिगडाला पर, ये फियर एंड मेमोरी को कंट्रोल करता है, और इसका एक और काम है जो ट्रिगर्स करता है, सेक्सुअल डिजायर को भी ये ट्रिगर्स करता है। ठीक,
अब हम लोग आते हैं ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन प्लस हैंड ब्रेन पर आते हैं। मिड ब्रेन प्लस हैंड ब्रेन पर। तो मिड ब्रेन जो है ये लोकेटेड, ब्रेन स्टेम कहाँ लोकेटेड है ये दोनों, तो लोकेटेड बिटवीन फोर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, लोकेटेड बिटवीन फोर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ये दोनों को मिलाकर मैं ब्रेन स्टेम बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन को मिलाकर बोल रहा हूँ, जिसमें एक्सेप्शन क्या है, तो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट जो है सेरिबेलम, ये इसका एक्सेप्शन है। ब्रेन स्टेम में ये नहीं होता है, इसको छोड़कर ही ब्रेन स्टेम बनता है। इसका फंक्शन क्या है, तो ये इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में का काम करती है, मतलब रिले सिग्नल बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड एंड मैनेज इनवॉलेंट्री फंक्शन। मतलब इनवॉलेंट्री फंक्शन मतलब कि जो फंक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हार्ट बीट इत्यादि, उसी को हम इनवॉलेंट्री फंक्शन कहते हैं। तो रिले सिग्नल बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड एंड मैनेज इनवॉलेंट्री मोशन कौन करता है, तो मिड ब्रेन स्टेम। अब इसमें हम पोन्स पर आते हैं कि पोन्स क्या क्या रेगुलेट करता है और क्या काम करता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पोन्स का फंक्शन है, एक जो ब्रीदिंग रिदम है हम लोगों का, ब्रीदिंग रिदम, उसको ये कंट्रोल करता है पोन्स। ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में भी आप लोग पढ़े होंगे कि पोन्स उसको कंट्रोल करता है। अब मेडुला पर आते हैं। मेडुला जो हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट्स है, मेसेंसेफुलन में ये रोमेनसेफुलन का मेडुला पार्ट है, इस पर आते हैं कि ये क्या कंट्रोल करता है। ये तो ये हमारा डाइजेशन, रिस्पायरेशन, इस कंट्रोल करता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका काम है। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ जगह है, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, और सेलोइंग, और एक और फंक्शन है कॉफिंग, और कुछ और फंक्शन है जैसे स्नीजिंग, ये सबको मेडुला कंट्रोल करता है। ठीक। अब मिड ब्रेन जो टेक्टम, मिड ब्रेन पर आते हैं टेक्टम। अभी ब्रेन स्टेम में हम लोग पढ़े टेक्टम और टेगमेंटम पर। तो टेक्टम और टेगमेंटम जो है विजन, हियरिंग, मोटर कंट्रोल इत्यादि, मोटर कंट्रोल मूवमेंट इत्यादि कंट्रोल करता है ये मिड ब्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं हम लोग सेरिबेलम पर। सेरिबेलम जो ब्रेन स्टेम का पार्ट्स नहीं है, सेरिबेलम जो ब्रेन स्टेम का पार्ट्स नहीं है, इसको हम लोग अलग से ले रहे हैं कि ये क्या कंट्रोल करता है और ये कहाँ पाया जाता है। तो ये लोकेटेड होता है ओसिपेटल लोब ऑफ सेरिबेलम। इसके बहुत सारे लोब होते हैं, जैसे पैराइटल लोब, ब्रेन में पैराइटल लोब में इत्यादि ओसिपेटल लोब, ये सब। तो कहाँ पाया जाता है, तो सेरिबेलम, ओसिपेटल लोब ऑफ सेरिबेलम में पाया जाता है। इसका फंक्शन जो है ये मेंटेन करता है पोस्चर, सेरिबेलम मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस करता है पोस्चर को। ये कैसे करता है, तो सेरिबेलम जो है सेंस करता है सिग्नल को सेरिब्रम सेरिबेलम सेंस करता है सिग्नल को सेरिबेलम को, जो हेमिस्फीयर में दो डिवाइड हुआ था। सेरिब्रम जो लार्जेस्ट पार्ट है उसको सेंस करता है सिग्नल्स को, जो इंडिकेट मसल मूवमेंट, वो इंडिकेट करता है मसल मूवमेंट को, वो डेट विल एडजस्ट आवर पोजीशन। तो उससे वो पोजीशन एडजस्ट हो जाता है, मतलब कि हम कैसे अपने पोस्चर को, जैसे हम लोग बैठे हैं तो कैसे अपने पोस्चर और उसके बैलेंस को कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे। तो क्या करता है, सेरिबेलम ही है जो उसको मेंटेन करता है बाय सेंडिंग सिग्नल टू सेरिब्रम, और वो इंडिकेट कर देता है मसल मूवमेंट को, डेट विल एडजस्ट आवर पोजीशन। तो ये था हम लोगों का फ्रेंड्स नर्वस सिस्टम में ब्रेन का आज हम लोग पढ़ें, और फिर अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और इससे यूनिक करने के बात करेंगे, और ये सब हम लोग ये डिवीजन पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में कुछ और यूनिक चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग और अमेजिंग लेक्चर लाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर कैसा लग रहा है ये वीडियो, और 2 वीडियो अभी आए, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा मेरा प्रयास था। ठीक है, तो अब चलते हैं। थैंक यू।